साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास पेपर कोड आपका 103 यानी तृतीय प्रश्न पत्र आज हो चुका है, जिसका मैं आपको पूरा एनालिसिस करवाने वाला हूँ। ये पेपर आपका आज ही का पेपर है, यानी 3/2/2023 का पेपर है। और यहाँ पर पेपर ID देख सकते हैं 8660। तो आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला पूछा था, हर्षचरित के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 2 पूछा था, राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो ये भी क्वेश्चन आपका बी हो जाएगा, बाणभट्ट ही था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 पूछा था, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये वाला क्वेश्चन मैं कई बार बताया था, नागानंद रत्नावली। ये सभी किसकी रचना है? आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हर्षवर्धन की। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली तीनों किसके हैं? हर्षवर्धन की है। प्रश्न नंबर 4 पूछे था, हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित में से किस शिलालेखों में से किस पर यानी किस में पाया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा सी, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख पे। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछा था, राजा हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शशांक को पराजित करके बनाया था ये। प्रश्न नंबर 6, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 618 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7 पूछा था कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी पर हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 7 का सी, नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। प्रश्न नंबर 8 पूछा था, सीयूकी नामक मात्रक विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो सीयूकी आपका डी हेनसांग से जुड़ा है, सीयूकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9 पूछा था कि गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुबुक्तगीन। प्रश्न नंबर 10, मोहम्मद गौरी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं था। प्रश्न नंबर 11 पूछा था, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने भारत में लक्ष्मी की आकृति वाले संस्कृत में लिखा हुआ सिक्का चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने 2002 में यानी 1202 है यहाँ पर, 1202 ईस्वी में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया, नष्ट करवा दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी ने करवाया था। प्रश्न नंबर 13 था, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्न नंबर 14 था, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने वसूला था या किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम ने। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से महमूद गजनवी के दरबार में कौन से विद्वान थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों दरबारी कवि थे इनके दरबार में, महमूद गजनवी के। प्रश्न नंबर 16, किताबुल हिंद निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी का ये। अगला प्रश्न पूछा था, महमूद गजनवी भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, हर साल रिपीट होता है ये। तो 17 बार आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 पूछा था, किस शासक ने बोध गया के स्थित बोध वृक्ष को कटवा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शशांक ने। प्रश्न नंबर 20 पूछा था, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन इसका डी सही है। प्रश्न नंबर 21, किस शासक ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दांत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन ने। प्रश्न नंबर 22, किस शासक के शासनकाल में प्रयाग में प्रति 5 वर्ष में एक समारोह का आयोजन होता था जिसमें महामोक्ष परिषद कहा जाता था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन के शासनकाल में 5 वर्ष में प्रयागराज में इसका आयोजन होता था। अगला प्रश्न पूछा था कि हर्ष चरित्र में किस शासक को हुड़ हरिण केसरी कहा गया है। तो इसका आंसर थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसे आप लोग कमेंट बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा। हुड़ रूपी हरिण के समान आपको हर्षवर्धन को ही कहा गया है, तो इसे आप लोग कमेंट बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, प्रभाकर वर्धन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर पुष्यमित्र भूति भी होगा, लेकिन यहाँ पर वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, तो प्रभाकर वर्धन था। अगला प्रश्न पूछा था वर्धन वंश की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थानेश्वर। प्रश्न नंबर 26 पूछा था गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन ने किया था। अगला प्रश्न पूछा था तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेयन सांग को। प्रश्न नंबर 28 पूछा था अपनी समृद्ध एवं ऐश्वर्य के लिए प्राचीन नगर का महोदय नगर कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। प्रश्न नंबर 29 पूछा था हर्षवर्धन ने क्या उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परम परमेश्वर की यानी महामहेश्वर की उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजवंश की राजधानी थी। प्रतिहार राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज। अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन की। प्रश्न नंबर 32, हर्षवर्धन के सोने के सिक्के पर के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है। तो शिव और पार्वती का अंकन है, यहाँ पर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 पूछा था हेन सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने शिक्षक यानी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो यहाँ पर 10,000 यहाँ पर प्राप्त कर रहे थे विद्यार्थी शिक्षा। अगला प्रश्न पूछा था मामूर गजनवी के गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर में आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो यहाँ पर आपका 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीम प्रथम था। अगला 35 पूछा था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 712 ईस्वी में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अरबों द्वारा जो किया गया था 711 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण। प्रश्न नंबर 37 पूछा था वह युद्ध कौन सा था जिसमें भारत मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37 का सी, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था कब, 1192 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 38 पूछा था मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीम द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 39 पूछा था हर्षवर्धन शासक कब बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 606 ईस्वी में। और प्रश्न नंबर लास्ट है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर फ़ोन आ गया था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगला तो टोटल 40 क्वेश्चन थे, हमने पूरा करवा दिए हैं। इसमें से 2 एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो जो इनको भी पता है वो कमेंट जरूर बता दीजिएगा।